अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरोक्सिसोम एंड गलायोक्सिसोम्स। स्टूडेंट्स, पेरोक्सिसोम एंड गलायोक्सिसोम ये दो अलग टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ही छोटे हैं। इस वजह से मैंने कहा कि इसके ऊपर एक कंबाइन वीडियो बना लेता हूँ। पेरोक्सिसोम, इसको सबसे पहले पहले एक डेटोव नामी साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था और इसके साथ कुछ को वर्कर भी थे, मतलब इसके साथ काम करने वाले, और ये इन्होंने मिल के डिस्कवर किया था। ओरिजिनली इन्होंने लिवर के सेल से इसको आइसोलेट किया था और इसके साथ ही बाद में कुछ और टिश्यूज भी और टिश्यूज में से भी इसने आइसोलेट कर दिया। तो इस वजह से हम लिखते हैं कि डिडो एंड हिज कोवर्कर्स डिस्कवर्ड और आइसोलेट फ्रॉम लिवर एंड अदर टिश्यूज इन 1965। स्टूडेंट, ये वही डिडो है जिसने लाइसोसोम को 1949 में डिस्कवर किया था। तो आगे हम चलते हैं इसकी डिफिनीशन की जानिब कि ये हमारे पास कैसी ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये पेरोक्सिसोम जो है ये स्मॉल सब सेलुलर बॉडीज हैं। सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, ये भी और ग्लाइऑक्सिसोम भी। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे इनको माइक्रो बॉडीज भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज, दे आर कलेक्टिवली नोन एज माइक्रो बॉडीज। ये भी माइक्रो बॉडीज है और ये भी माइक्रो बॉडीज है। इसके अलावा ये सिंगल मेम्ब्रेन के अलावा ये हमारे पास, हाँ, इसके ये सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, सब सेलुलर बॉडीज है। और इनके अगर हम साइज की बात करें तो इनका जो साइज है वो कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायमीटर के लिहाज से ये कितने हैं, 0.5 माइक्रोमीटर। तो इतनी छोटी ऑर्गेनेली है। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम मौजूद है, डिफरेंट किस्म के एंजाइम मौजूद हैं। ऑक्सीडेज है, कैटालेज है, और भी बहुत सारे एंजाइम यहां पर मौजूद हैं जो कि इधर इसी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इसके प्रेजेंस की बात करें कि ये हमें कहां से, मतलब कौन से सेल्स में मिलेंगे या कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, तो ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर ये दो जगह पे हमें ज्यादा मिलते हैं। एक हमारे पास लिवर सेल्स हैं, लिवर सेल्स के अंदर, और दूसरे ये कहां पे मिलेंगे, किडनी सेल्स के अंदर। इन जगहों पे ये ज्यादा पाए जाते हैं, लिवर सेल्स में और किडनी सेल्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा यीस्ट में भी मिले हैं, इसके अलावा प्रोटोजोन्स में भी ये मिले हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे ये लाइसोसोम की तरह है, क्योंकि लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल था। इसके अलावा लाइसोसोम के अंदर जो है भी एंजाइम मौजूद थे, लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम मौजूद थे, तो यहां पर भी एंजाइम मौजूद हैं। लेकिन कुछ यहां पर डिफरेंसेस भी हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं, वो हमारे पास ये बहुत ज्यादा डेंस है। इसके अलावा इसके अंदर जो एंजाइम है वो डिफरेंट है लाइसोसोम से। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटीन, यहां पर ये वाली जो रेड कलर से मैंने दिखाई है ये प्रोटीन है, वो वहां पर नहीं पाई जाती। अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज के हवाले से ये सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स है, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं। इसके अंदर भी एंजाइम्स हैं, उसके अंदर भी एंजाइम्स हैं। यहां पर भी ये भी गोल्जी बॉडीज से ओरिजिनेट हुआ है और लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडीज से आया है। इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं वो पहले मैंने बता दी हैं कि ये मोर डेंस है, एंजाइम्स यहाँ पर जो है वो डिफरेंट हैं, जैसा कि लाइसोसोम के अंदर मौजूद थे इससे बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है लेकिन वहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है। अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली बनाई है और ये देखें, ये मेम्ब्रेन आते आते यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जूम कर दी है, ये एरिया मैंने जूम कर दिया है। तो ये बिल्कुल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये वाली जो प्रोटीन्स हैं जो रेड कलर से शो की गई हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। फिर से कहता चलूं कि ये प्रोटीन लाइसोसोम के अंदर मौजूद नहीं होती। इसके अलावा जब सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा यानी इस मेम्ब्रेन से बिल्कुल अंदर की तरफ जाएं, जो कि बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह इसके अंदर की तरफ जाएं, तो यहां पर एंजाइम मौजूद है। डिफरेंट कलर से मैंने डॉट्स लगाए हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं। और ये एंजाइम जो है हमारे पास ऑक्सिलेट भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद अंदर की जानिब अगर हम देखें तो यहां पर क्रिस्टलाइन कोर मौजूद होती है
और क्रिस्टलाइन कोर के भी बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट, ये एंजाइम को स्टोर वगैरह करता है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम सॉरी फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन के हवाले से ये क्या करता है, इट फॉर्म्स, यानी ये फॉर्मेशन भी करता है और इसके अलावा डीकम्पोजिशन भी करता है। किस चीज की? H2O2। यहां पर H2O2 बनता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से इसको नाम क्या दिया जाता है? पेरोक्सिसोम। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पेरोक्सिसोम को पेरोक्सिसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता भी है और इसको फिर डीकम्पोज भी करता है, इसको तोड़ता भी है। दरअसल ये किसी भी सब्सटेंस की जब ऑक्सीडेशन करता है, इसके पास एक एंजाइम है ऑक्सीडेजेस, तो इससे क्या बन जाता है, उसकी तो ऑक्सीडेशन हो जाती है और साथ में हमारे पास H2O2 बन जाता है। ये H2O2 क्या है, हमारे पास बाई प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। क्या है? बाई प्रोडक्ट है। और ये बाई प्रोडक्ट फिर क्या करता है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत इंजूरियस है। लिहाजा इस बाई प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए भी लाइसोसोम, इसके अंदर पेरोक्सिसोम के अंदर दूसरा एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है कैटालेसिस। ये कैटालेसिस क्या करता है, दूसरे रिएक्शन में देखें, H2O2 को ये ब्रेक कर रहा है दो चीजों में, वाटर के अंदर और साथ में ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हो गए। पहले में ये क्या कर रहा है, H2O2 बना रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, डीकम्पोज कर रहा है वाटर में और ऑक्सीजन में। इसके अलावा ये चूंकि किडनी के अंदर और लिवर के अंदर पाया जाता है, तो वो जब जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उसकी जो डीकम्पोजिशन होती है या डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो लिवर सेल्स के अंदर होती है। तो लिवर सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करते वक्त वहां पर ये H2O2 बन जाता है। तो उस H2O2 की भी बिल्कुल इसी तरह क्या की जाती है, डीकम्पोजिशन की जाती है, यानी ब्रेक डाउन की जाती है, और इस तरह उसके जो क्रोजिव इफेक्ट्स होते हैं उससे बॉडी जो है बच जाती है। अच्छा, अगर हम प्लांट्स की में बात करें तो जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वहां पर ये गर्मियों के टाइम जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है, या उस वक्त नॉर्मली भी एक प्रोसेस हो रहा होता है फोटो रेस्पिरेशन का। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है, इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन। लेकिन इसके लिए लाइट की अबंडेंस, यानी लाइट की जरूरत होती है, प्रेजेंस इसकी जरूरत होती है, इस वजह से इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे प्लांट्स के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदेह प्रोसेस भी है। बहरहाल उस वो प्रोसेस भी यहां पर होता है। बेसिकली वो तीन ऑर्गेनेल इसमें इकट्ठा चल रहा होता है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक ऑर्गेनेली जो है वो क्या होती है, ये पेरोक्सिसोम भी होती है। और पेरोक्सिसोम में कौन सा रिएक्शन होता है, ग्लाइकोलेट से लेकर ग्लाइसिन जो बनता है वो इसी ऑर्गेनेली में बनता है। फिर ये ग्लाइसिन जो है वापस क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो यहाँ पर जो जो चीज बनती है बाई प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी यही H2O2 बन जाता है। ये फिर H2O2 फिर इसके साथ यही होता है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन में भी। इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है, फिर वहां पर डिस्कस करेंगे बायोएनर्जेटिक्स में। तो ये था पेरोक्सिसोम और उसके फंक्शंस। अब हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स की। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स हमारे पास क्या होती है, ये भी एक सब सेलुलर बॉडीज है। ये भी क्या है, सब सेलुलर बॉडी है। सब सेलुलर मीन्स की छोटी बॉडी है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इन दोनों को मिला के भी हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं। इसके अलावा ये भी सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है और इसके अंदर क्या होती हैं, एंजाइम मौजूद होती हैं। अच्छा, लोकेशन के एतबार से या प्रेजेंस के एतबार से ये कहां पर पाई जाती है, ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन हर प्लांट्स में नहीं। उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर सीड्स बनते हैं और सीड भी ज्यादा लिपिड कंटेंट रखते हैं, लिहाजा उनके अंदर ये ज्यादा पाई जाती है। तो इसलिए प्रेजेंट ओनली इन लिपिड रिच सीडेड प्लांट्स। और ये भी अंदर एंजाइम बिल्कुल इसी तरह एंजाइम रखती है। इसके अलावा यहां पर दो एंजाइम जो मैंने मेंशन किए हैं, ये वो एंजाइम है जो यहां पर भी पाए जाते हैं और यहां पर भी पाए जाते हैं। दोनों में कॉमन एंजाइम है, वो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालिसिस। ये दोनों यहां पर पाए जाती हैं, यहां पर भी और इधर ग्लाइऑक्सिसोम पेरोक्सिसोम्स के अंदर भी पाए जाती हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंट एंजाइम भी पाए जाते हैं। वो डिफरेंट एंजाइम जो हैं
वो यहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ इधर पाया जाता है। इसका मतलब ये है, ये तो एनिमल में भी पाया जाता है, लेकिन ये एनिमल में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर जो डिफरेंट एंजाइम पाए जाएंगे वो सिर्फ प्लांट्स तक महदूद होंगे, वो एनिमल्स में नहीं होंगे। ये लिपिड, वो सीड जिनके अंदर लिपिड ज्यादा है तो ये वहां पर पाए जाएंगे, और वहां पर चूंकि उस वक्त सीडलिंग बन रही होती है, जब हम सीड उगाते हैं तो सीड से क्या बनता है, सीडलिंग बनती है। तो लिहाजा सीडलिंग को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने आप को मुकम्मल प्लांट्स बनाने के लिए। तो लिहाजा यहाँ पर लिपिड बहुत ज्यादा होती है, तो वो लिपिड की ब्रेकडाउन करने के लिए यहाँ पर वो एंजाइम मौजूद होते हैं जो लिपिड की ब्रेकडाउन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज के जब बन जाता है तो उसके बाद सिंपल रेस्पिरेशन होता है और ब्रेकडाउन के बाद जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि अबंडेंट इन लिपिड रिच सीड्स एंड सीडलिंग्स। सीडलिंग क्या होती है, जब सीड से जो पहली जो एक शाख नुमा स्ट्रक्चर निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। सीडलिंग, ये सीडलिंग है। अच्छा, ऐसे ही कुछ हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जो बुक में दी गई हैं। कस्टर्ड बीन, ये जो कस्टर्ड बीन सीड है उसके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, फंक्शन के एतबार से ये क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये लिपिड को कन्वर्ट करने वाले यहाँ पर एंजाइम होते हैं इसके अंदर, जो लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो लिहाजा इसका फंक्शन भी यही है, कन्वर्ट फैटी एसिड टू ग्लूकोज। लेकिन ये कैसे करेगा, सीड के अंदर अगर मौजूद है, सीड में अगर लिपिड कंटेंट ज्यादा है तो उसको कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये लिपिड के अंदर क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होती है। फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देगा सक्सिनेट। सक्सिनेट के अंदर ये एक कंपाउंड है, इंशाल्लाह क्रेब्स साइकिल के अंदर आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ये वहां पर मौजूद है सक्सिनेट, वहां पर भी इसका तस्करा है। सक्सिनेट को ये कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। जब ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है तो यहां पर कुछ एंजाइम है जो इसको ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ऑक्सैलो एसीटेट फिर चेंज हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। तो इस तरह इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका क्या मतलब होता है, द कन्वर्जन ऑफ या द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी ग्लूकोज बने लेकिन कार्बोहाइड्रेट से नहीं, किसी और चीज से, देखें जैसे कि फैटी एसिड से बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अब यहां पे एक और साइकिल के बारे में लिखा हुआ है, गलई ऑक्सिलेट साइकिल। गलई ऑक्सिलेट साइकिल क्या होता है, गलई ऑक्सिलेट साइकिल दरअसल यहां पर एक साइकिल था जो मैंने बयान नहीं किया, वो दरअसल एक साइकिल भी यहां पर होता है, ठीक है, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया इस वजह से चूंकि यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो बाज बुक्स में गलई ऑक्सिलेट साइकिल लिखा हुआ है तो बिल्कुल वो भी रन करता है, और उसके एंड पे सक्सिनेट बनता है, और सक्सिनेट से के बाद जो है गलई ऑक्सिलेट ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, और उसके बाद ग्लूकोज बनता है। तो लिहाजा ये ग्लाइऑक्सिसोम्स हमने पढ़ा और उसके हमने फंक्शंस भी स्टडी किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।